वैद्युत धारा, एक इलेक्ट्रिक करंट। भाई अब आपकी जो वैद्युत धारा, देखिए इससे पहले जो आपकी फिजिक्स चल रही थी स्टेशनरी, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी में क्यू का रेस्ट में था, इसको हम चलने नहीं दे रहे थे बिल्कुल भी। हालांकि वहां कुछ चीज चली थी, अगर आपके याद हो क्यू नोट इस तरह से आया था रंग से, ठीक है। ये वैद्युत धारा थी उस टाइम पे, इसको मैंने बताया नहीं। वैद्युत धारा टी को जो इग्नोर किया हुआ था, एक फैक्टर है इसके साथ जुड़ा हुआ। मतलब वैद्युत धारा क्या होती है? गतिमान आवेश को हम वैद्युत धारा कह सकते हैं। गतिमान आवेश कहीं भी नजर आवे वैद्युत धारा के तुल्य होता है, ये समझ लो आप। हालांकि इसे सही तरह से डिफाइन करेंगे, वैद्युत धारा के तुल्य होता है। कहीं भी आवेश गतिमान हो, इलेक्ट्रॉन है मोस्टली, तो इलेक्ट्रॉन से ही करंट जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, या वो डीसी हो एसी हो, सब मेन इलेक्ट्रॉन का है। लेकिन इलेक्ट्रॉन से अलग भी कुछ चीजें हैं जिनके मतलब पॉजिटिव आपका प्रोटॉन है, अगर मिल जाए कहीं गतिमान आवेश, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो निगेटिव हो, अगर वो गति कर रहा है आवेश, तो हम क्या बोलते हैं कि वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्यू रेस्ट में था, वो थी स्थिर वैद्युतिकी। और अब तुम्हारा चेंज हो गया थोड़ा सा, अब ये तुम्हारी जो स्टार्ट हुई है क्यू मोशन में है, गति में, तो ये स्टार्ट हुआ है आपका गतिक, ठीक है, वैद्युतिकी, डायनेमिक वैद्युतिकी, हिंदी में बोलते हैं इसको गतिक वैद्युतिकी, ठीक है। ये स्थिर वैद्युतिकी थी जिसमें क्यू स्थिर था, इलेक्ट्रिक फील्ड और वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र बने हुए थे, उन्हीं की मेहरबानी है करंट। देखो हमने क्या किया था, तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें बताया था कि वैद्युत क्षेत्र, ये मान लो वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर मान लीजिए मेरे पास एक पॉजिटिव, ओके, ये पॉजिटिव है, और एक है मेरे पास मान लीजिए निगेटिव, तो ये निगेटिव है। तो आपको पता है फोर्स किस तरह से लगने वाली है इन पे, पॉजिटिव पे किस तरह से लगती है, निगेटिव पे किस तरह से लगती है। पॉजिटिव पे उसी डायरेक्शन में लगती है, एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नोट, अगर ये क्यू नोट है। और इस पे किधर लगती है, इसकी विपरीत डायरेक्शन में, एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नोट। अगर क्यू नोट चलने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है, चलने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, तो ये मोशन करने लगेगा बस, पॉजिटिव भी चलेगा निगेटिव भी चलेगा। तो उस टाइम ये क्या है, बस यही वैद्युत धारा है। एक्चुअली हम अपने तार पे यही करते हैं, पॉजिटिव तो मैं भी इसको मिटा रहा देखो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के यही रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी यही है करंट के लिए, यही चलता है। तो क्या करते हैं, ये एक तार है, ठीक है, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद में दिखा रहा हूं, बस कुछ नहीं करते, ये एक क्या लगा देते हैं, बैटरी, एक करंट कैसे फ्लो होता है, आगे यही चलना है इसमें, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, भी तो मैंने डेफिनेशन भी नहीं बताई इसकी। तो जैसे ये बैटरी लगाते हैं निगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ओके, और ये जो है क्या, ये निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया ऐसे, प्लस से माइनस की तरफ, और इस पे एक फोर्स लगी, और ये क्या, ऐसे चलना स्टार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन इधर चलता है, और वैद्युत धारा इसके विपरीत दिशा में चलती है। अगर कोई करंट पूछता है तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में चलता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे, और करंट यानी आई जो है वो इस तरह से उल्टी दिशा में चलती है, धनावेश की दिशा में चलती है। आई की जो दिशा होती है, अभी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, आई की दिशा के बारे में यह है, जो पॉजिटिव आवेश जिधर चलता है, तो पॉजिटिव चार्ज की दिशा, जो उसकी डायरेक्शन है, जो उसकी दिशा है, उसमें चलती है। क्योंकि मैंने बताया मेनली इलेक्ट्रॉनों के कारण ही करंट फ्लो हो रहा है, तो आई की दिशा को फिर हम ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा, जिधर भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उसकी विपरीत दिशा, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत जो दिशा बनेगी वो करंट की दिशा होती है। दिशा भले ही हो, मैग्नीट्यूड भले ही हो, लेकिन यह एक अदिश राशि है, ध्यान रखना हमेशा। तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, हालांकि इसमें दिशा दी हुई मिलती है किसी और कारणों से, लेकिन यह सदिश योग नियमों के पालन, जो नियम का पालन है वो नहीं करती। तो कैसी राशि है, अदिश राशि है। मतलब मान लीजिए कहीं किसी ज्वाइंट पे ऐसे कुछ करंट आगे मिल रहे, 1 एम्पियर, अभी बताऊंगा 2 एम्पियर, ये मान लीजिए 3 एम्पियर, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है ये कितना है, तो 1 2 3 और 3 6 एम्पियर, ये कंडीशन है। तो मतलब जो हमारे जो साधारण गणित है एदिश वाला, वही फॉलो करती है, सदिश योग नियमों का ये पालन नहीं करती।
तो इसलिए कहाँ रखा गया है ऐसे, एडिस राशि में। अब देखिए वैद्युत धारा है क्या एक्चुअली में। वैद्युत धारा, मैंने एक बात तो बता दी आपको, गतिमान आवेश वैद्युत धारा है, बस ये कह सकते हो आप। इस पे भी आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, गतिमान आवेश एक वैद्युत धारा है। लेकिन एक्चुअली में है क्या, देखो इसको डिफाइन किया गया है, डेफिनेशन है इसकी, तो आई सदैव से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, और इसका फार्मूला है क्यू नेट अपॉन टी। क्यू नेट अपॉन टी। आई वैद्युत धारा है जो प्रवाहित हो रही है सर्किट में। क्यू नेट क्या है, नेट आवेश। ये क्यू नेट है गुजरने वाला नेट आवेश। कहां से गुजरने वाला, ये देखना आप, जब गुजरने वाला नेट आवेश, तो ये कहां से गुजरेगा जी, ये किसी बिंदु से भी हो सकता है गुजर रहा हो, ठीक है, और किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से भी हो सकता है ये गुजर रहा हो। तो जिस हिसाब से भी आप डिफाइन करना चाहते हो ऐसे कर दोगे, बस ये है टी इजिकल टू 1 सेकेंड, 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश, बस ये डेफिनेशन होगी। 1 सेकंड में गुजरने वाला या प्रवाहित होने वाला आवेश। कहां से, बिंदु से, तो बिंदु से गुजरने वाली धारा, अनुप्रस्थ परिच्छेद से, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाली धारा कहलाता है। लेकिन बस ये हो गया कि 1 सेकंड में कहीं से भी गुजरने वाला आवेश वैद्युत धारा, लेकिन इसे नेट आवेश लिखना जरूरी, मैं भी छोड़ के चल रहा, वैद्युत धारा कहलाती है कि भाई इतनी वैद्युत धारा, यहाँ पे आपको नेट लिखना जरूरी है, नेट आवेश। इसे मैं भी बताता हूँ सकल में, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब धातु के पृष्ठ पे चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ जगह ऐसा हो रहा है, देखिए मान लीजिए ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है कहीं, और मैं कहूँ कि इधर को 10 इलेक्ट्रॉन इस साइड से जा रहे हैं, और वो कह रहा है साथ में कि 10 प्रोटॉन भी जा रहे हैं इस साइड से ही, 10 प्रोटॉन। बताइए कितना करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, इस अनुप्रच्छेद से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं बता रहा था आपको भी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन, इसके कारण जो करंट फ्लो होता है वो विपरीत दिशा में होता है, और इसके कारण उसी दिशा में होता है जिस दिशा में चल रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि इधर जो करंट है वो आई पी प्रोटॉन के कारण, तो आई ई जो है वो इधर होगा इलेक्ट्रॉन के कारण, और जितना इसके कारण, देखियो आप इस साइड में करंट आपका निकल रहा होगा क्यू अपॉन टी से, यहाँ प्रोटोनों की संख्या लेनी पड़ेगी, और यहाँ जब आप लोगे क्यू अपॉन टी से, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन ई, क्यू इजिकल टू एन ई, क्यू इजिकल टू एन ई अपॉन टी, ये भी फार्मूला होगा। तो यहाँ पर आपका नेट आवेश 0 होगा, यानी कि आई की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर 10 इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ 10 प्रोटॉन भी इसी साइड में चल रहे हो, इसी साइड में, तो उनका नेट आवेश क्या बन सकता है, पॉजिटिव निगेटिव 0। लेकिन ये उस वजह से नहीं है, ये धारा की डायरेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। सपोज करो, मान लीजिए ये अनुप्रस्थ परिच्छेद थी कोई, और इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से मैं दिखा रहा हूँ, देखो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप बढ़ जाएगा। मान लीजिए 1000 प्रोटॉन इधर को जा रहे हैं, और मान लीजिए 2000 इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं, ऐसे। तो बताइए कितनी नेट धारा इस क्रॉस सेक्शन से, इस अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर कितनी धारा जो है वो गुजर रही है। तो प्रोटॉनों के कारण जो करंट है वो इधर को ही चलता है, आई पी, और इलेक्ट्रॉनों के कारण जो करंट है वो इधर को चलता है, आई ई। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, नेट धारा निकल गई आपकी। तो नेट धारा होगी आई प्रोटोनों के कारण प्लस आई इलेक्ट्रॉनों के कारण। निकलेंगे ये उसी वजह से, चाहे आई प्रोटॉनों के कारण निकालने हो तो भी एन ई अपॉन टी, आई इलेक्ट्रॉनों के कारण निकालनी है तो भी एन ई अपॉन टी। मेरा मतलब ई की वैल्यू सेम है दोनों के लिए, बस ये ध्यान रखना यहाँ प्रोटोनों की संख्या लेनी है आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या लेनी है, तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल आप खुद अपनी तरफ से बना सकते हो। ये अनुप्रस्थ परिच्छेद से इधर को मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन, इधर को मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, सॉरी ठीक है, ऐसे कुछ और बना लो। ऐसे इधर को 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर को 50 प्रोटॉन जा रहे हैं, बताइए कितनी नेट धारा है। तो ये कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे इस टाइप के। डेफिनेशन, ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख पा रहा हूँ। क्या डेफिनेशन बड़ी, 1 सेकंड में गुजरने वाला नेट आवेश क्या कहलाता है, लिख भी रखी मैंने, ये वैद्युत धारा कहलाती है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये पता चला। वैद्युत धारा का मात्रक, वैद्युत धारा का मात्रक, देखो Q और T का मात्रक, तो Q का मात्रक कूलम्ब और T का मात्रक जो है वो सेकेंड। लेकिन आपको पता कि वैद्युत धारा जो है फंडामेंटल यूनिट से, उसका फंडामेंटली क्या है, यूनिट का मतलब इसकी यूनिट है, मात्रक है वो, इसका मात्रक है एम्पियर।
तो इसको ये ना लिख के हमेशा क्या लिखते हैं, एम्पियर, ऐसे लिखा है बस एम्पियर, ठीक है। एम्पियर मात्रक हो गया। डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन मैंने बताई, किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में होकर गुजरने वाला आवेश, चालक की अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला नेट करंट यानी कि धारा कहलाती है, या किसी बिंदु से गुजरने वाला नेट आवेश 1 सेकंड में, 1 सेकंड में किसी बिंदु से गुजरने वाला नेट आवेश उस बिंदु से होकर जाने वाली धारा कहलाती है, प्रवाहित धारा कहलाती है, इस टाइप की चीज। ऐतिश राशि होगी, मात्रक हो गया। मात्रक को समझिए, एक्चुअल में 1 एम्पियर है क्या, देखो तो 1 एम्पियर क्या बनेगा, 1 एम्पियर इज 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। 1 कूलम, कूलम तो बहुत बड़ा मात्रक है, ठीक है नहीं। तो ये चीज बनती है, यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो समझिए वहां जो धारा मापी गई है वो कितनी है, 1 एम्पियर है। 1 सेकंड में यदि किसी बिंदु से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा हो, गुजर रहा हो, तो वहां पर वैद्युत धारा 1 एम्पियर होगी, ठीक है। अब 1 एम्पियर होता कितना है, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी में अगर मैं कुछ वैल्यू पुट करूं, देखो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी या NE अपॉन टी, तो I को मैं ले रहा हूं 1 एम्पियर, टी को मैंने लिया 1 सेकेंड, N की वैल्यू निकल कर होगी, E की वैल्यू है 1.6 10 टू दी पावर माइनस की 19, तो N की वैल्यू आती है 6.25 10 टू दी पावर 18, काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो 1 एम्पियर करंट देखो कितना होता है, अगर किसी चालक से 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो तो करंट कितना होता है 1 एम्पियर। यदि किसी बिंदु से या किसी तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में कितने 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 625 लिख के उसके आगे 16 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको, इतने इलेक्ट्रॉन जब 1 सेकंड में गुजरते हैं, हालांकि 1 सेकंड में बहुत बड़ा समय होता है फिजिक्स वालों के लिए, लेकिन फिर भी 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन अगर गुजर रहे हैं, और हमारे घरों में तो देखो 5 एम्पियर का करंट चलता है, 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर में कितने निकलेंगे, ठीक है ना, वो निकल कर आ जाएगा आपका वैल्यू। तो इसमें कितनी, यानी प्रति सेकंड हमारे किसी भी तार से होकर जो भी वैल्यू निकल कर निकाल को देखो आप, इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते रहते हैं, ठीक है। और कहानी किसके वजह से बनी हुई है, वही पिछले चैप्टर में मैंने बताया था वैद्युत फ्लक्स में आपको, और विभव में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वैद्युत क्षेत्र, वो एक पटरी तैयार करता है, रोड इलेक्ट्रिक, जिस पे इलेक्ट्रिक बिछकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम बैटरी लगाते हैं उससे ही होता है, ठीक है। और अच्छा कुछ केस ऐसे भी हैं, देखो इसी में बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से करंट कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है। हमारे सबके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके अंदर है, न्यूक्लियस। तो अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु में 1 ही इलेक्ट्रॉन, मात्र 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वो ही घूम रहा है इस तरह से इसके अराउंड, लेकिन वो बहुत तेज गति से घूम रहा है। तो हो क्या रहा है वहां से, देखो वहां अजीब तरह से करंट बन रहा है। मैंने बताया था गतिमान कहीं भी मिल जावे, इस इलेक्ट्रॉन हो कोई भी हो, तो वो अगर गतिमान है तो वहां क्या बन रहा है, करंट बन रहा है। यानी हमारे परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अलग अलग कक्षाओं में, वो भी क्या बना रखा है उन्होंने, वहां करंट बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो बस करंट जो है वो ऐसे है, बस इतना फर्क है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे चल रहा है तो करंट जो है ऐसे बन रहा है। इसी से भी चुंबकीय आघूर्ण वगैरह, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बने हुए हैं, आगे चलकर पढ़ोगे तुम, चुंबक बताया था ना, जब गतिमान होता है आवेश तो चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को हम छुपा के चल रहे हैं फिलहाल, वो नहीं बना रहे हैं। तो 1 ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, लेकिन वो क्या कर रहा है कि n बराबर लगभग 3×10⁻17 चक्कर प्रति सेकंड, इसे भी n से रिप्रेजेंट करें, ये मुसीबत है। लेकिन ये n इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है यहाँ, ये चक्करों की संख्या है, ठीक है, चक्करों की संख्या, इस आपके ऐसे भी रिप्रेजेंट करो। लेकिन ये वो नहीं है, I बराबर NE/T में जो n लिख रखा हमने, ये वो नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है। तो ये सवाल अजीब सा सवाल है, इसमें काफी आया हुआ भी इंपोर्टेंट है। तो सवाल क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो 3×10⁻17 चक्कर प्रति सेकंड लगा रहा है, इसके तुल्य धारा कितनी है, इस लूप में इसके तुल्य धारा कितनी है। तो जब हम I निकालते हैं NE/T की वैल्यू 1 सेकेंड, इसका मान 1.6 10 टू दी पावर माइनस की 19, ओके, पता सबको ये।
लेकिन अब चीज आती है एन, कि हम एन की वैल्यू क्या रखें इसमें। तो एन की वैल्यू 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है इसमें घूम रहा है। तो यहां तो हमारी डेफिनेशन काम आती है। वैद्युत धारा की ये डेफिनेशन थी कि किसी भी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश, नेट आवेश, और वो सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ई से गुणा कर दो, ये जो चीज है ऊपर ये एन ई, ये वही चीज है। 1 सेकंड में गुजरने वाला नेट आवेश वही हो जाता है, टी की वैल्यू 1 सेकंड लेती है। तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है किस पे, एन पे। यानी 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन उस बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। अब यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 1 सेकंड में ये इतनी बार गुजरता है। यहाँ से 3 × 10⁻17 चक्कर प्रति सेकंड का मतलब क्या है कि 1 सेकंड में यहाँ से ये 3 × 10⁻17 इतने बार गुजरेगा। ओके, ये तो समझ दो, मैथमेटिक्स है सिंपल। 1 सेकंड में अगर इतने बार गुजर रहा है यहाँ से होकर ये, तो जब हम यहाँ आई निकाल लेंगे, उसका मतलब काउंट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, तो हमें एन की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी। यानी हमारे हिसाब से इस बिंदु से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, 3 × 10⁻17। एक ही इलेक्ट्रॉन ने ऐसा किया हुआ है कि वो 1 सेकंड में इस बिंदु से इतनी बार गुजर जाए ऐसे राउंड लेकर। तो वो यहाँ जब मेजरमेंट में रखा जा रहा है, तो वही वैल्यू जो चक्रों की संख्या थी वो क्या बन गई है यहाँ से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, 3 × 10⁻17। इसको कैलकुलेशन कर लो भाई, 16×3 = 48, 10⁻2 या 0.48 मिली एम्पियर। तो इतने मिली एम्पियर का करंट हाइड्रोजन परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, उसने बनाया हुआ है 0.48 मिली एम्पियर। हमारे अंदर भी है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो भी घूम रहे हैं परमाणु के चारों ओर, तो हमारे अंदर भी करंट है, ओब्वियसली होगा भाई, ठीक है नहीं। तो वैद्युत धारा, इसके ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। अभी मैंने वैद्युत धारा स्टार्ट किया, फिर क्या किस तरह से एक्चुअल में करंट बहता है, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या क्या वो चीज है जो इन्हें रुकावट पैदा करते हैं, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, उन पर टेम्परेचर का प्रभाव, श्रेणीक्रम समांतर क्रम में किस तरह से प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, कैसे सर्किट बनाते हैं, किस तरह से उनमें करंट फ्लो होते हैं, किस तरह से उनके वोल्टेज निकलते हैं, किस तरह से उनमें पावर, शक्ति क्षय वगैरह निकलती है, सब कुछ इसमें, ठीक है। आपके घरों के वायरिंग, फिटिंग, किस तरह से ये आपके प्रेस, हीटर, एलईडी, एलसीडी करंट लेते हैं, किस तरह से हमारा बिल आता है, सब कुछ वीडियो टू वीडियो। ऋषिपाल सिंह शिवाज पूरा नाम।